नीतीश, जरा ये बताइए, चूंकि बिहार चुनाव में हमने देखा है महिलाओं की भागीदारी क्या रही है। 71% महिलाएं अपने घरों से निकली, वोट किया और ये अपने आप में बड़ी बात थी। कल जब नई सरकार की रूपरेखा तैयार होगी, गठन होगा, हमें महिलाओं की भागीदारी भी नजर आएगी। जी हाँ, ये उम्मीद की जा रही है और इस बात की चर्चा महिला विधायकों के बीच भी है। मैंने कई महिला विधायकों से बात की तो हर किसी की जुबान पर इस बात की चर्चा है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये साफ तौर पर दिखा है इस चुनाव में कि महिला वोटरों की बड़ी अहम भूमिका रही है। और मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों को आप देख लें, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का जो उत्साह और जोश था वो हमने भी करीब से देखा है। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल साफ तौर पर बताती हैं कि महिला वोटरों की बड़ी अहम भूमिका रही है। और चूंकि बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं से जुड़ी हुई थी उनको बनाए रखने का एक डर था महिला में कि कहीं इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, कोई बदलाव ना हो जाए, क्योंकि पूरे परिवार के लिए इसमें सब कुछ था। यदि सास ससुर को वो पेंशन मिल रहा था जो 400 से सीधे 1100 हो गया, तो खुद उस महिला को 1100 रुपये मिला था। बेटी को +2 करने पर यहाँ 25,000 रुपये दिए जाते हैं, ग्रेजुएशन करने पर 50,000 दिया जाता है। जो बेरोजगार युवक है उसको 1 साल तक 1,000 रुपया दिया जाना है। तो पूरे परिवार के हर मेंबर के लिए जो चीज़ें सुविधा मिल रही थी उसमें कोई बदलाव ना हो जाए, इसका डर था महिलाओं में। और इसलिए ये जो जोश आपको नजर आया कि हमें इस सिस्टम को बनाए रखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, और यही कारण है कि महिलाओं का वोट इतना ज्यादा नजर आया। तो जाहिर है मंत्रिमंडल में भी ये चीजें नजर आएंगी और इस बात की पूरी चर्चा की जा रही है कि महिलाओं को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जाएगा। और खुद प्रधानमंत्री ने देखिए जिस MOI का जिक्र किया उसमें महिला और युवा की बात उन्होंने कही है। तो हर किसी को इस बात का एहसास है कि महिला वोटरों की बड़ी अहम भूमिका रही है। और नीतीश कुमार तो महिला वोट बैंक के लिए जाने ही जाते हैं। उन्होंने जातियों से हटकर एक नया वोट बैंक भी यदि खड़ा किया है तो नीतीश कुमार ने महिला वोट बैंक खड़ा किया है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है वो चीज़ें नजर आएंगी। इससे पहले भी उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में कई महिलाओं को जगह दी है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि पहले से और बेहतर होगा। प्रिया, बिल्कुल, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए राजेश के पास चलती हूँ। राजेश, जिस तरीके से भी नीतीश जिक्र भी इस बात का कर रहे थे कि जो कदम उठाए, जो घोषणाएं चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने की, क्या उन्होंने संजीवनी का काम किया? चाहे वो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जाना हो, युवाओं को सादा, वृद्धों को सादा, सफाई कर्मियों को, हर एक तरीके से उन्होंने कोशिश की कि कोई भी वंचित ना रहे, सबको कुछ ना कुछ दिया जाए, और घोषणाएं भी हुई। और क्या उसी का असर ये नजर आया कि इतनी बम्पर जीत हुई और कल एक पॉलिटिकल मेगा शो हम देखेंगे पटना के भीतर? बिल्कुल, देखिए जो चुनाव के पहले घोषणाएं हुई या जिस तरीके से अलग अलग योजनाओं के जरिए लोगों को लाभ पहुंचाया गया, वो तात्कालिक कारण हो सकते हैं जिस वजह से वोटों की संख्या बढ़ी है। लेकिन नीतीश कुमार का जो शासन रहा है, इसके पहले जो 2005 से लेकर अब तक जो शासन रहा है उसमें लगातार कुछ न कुछ वो परिवर्तन करते रहे और बिहार में ये परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन आपको जमीन पर दिखते हैं। हाँ, ये चुनाव के ठीक पहले कई बार राजनीतिक पार्टियां कुछ ऐसे वादे, कुछ ऐसे योजनाएं लाती हैं जिससे तात्कालिक प्रभाव पड़ता है, जिससे तुरंत का तुरंत फायदा लोगों को नजर आता है। लेकिन नीतीश कुमार का जो शासन रहा है, जिसे सुशासन भी कहा जाता है, अलग अलग पार्टियां जो है, अलग अलग नेता जिसको कहते रहे, वो सिर्फ इन योजनाओं की वजह से वो वोट बढ़ा हो ऐसा नहीं है। हम 2005 से लगातार महिलाओं के लिए जो योजनाएं लागू की गई हैं बिहार में, वो हम देखते रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार जब आए थे तो उन्होंने बच्चियों के लिए, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स थी, उनके लिए साइकिल का एक प्रावधान किया था कि जो भी बच्चियां स्कूल जाएंगी उन्हें साइकिल दिया जाएगा। ये तब के जमाने में बड़ा हिट रहा था और इसकी बड़ी चर्चा हुआ करती थी उस जमाने में।